Hello बच्चों, let's read the question. The question says that a wire is bent into the shape of a right angle triangle and is placed in front of a concave mirror of focal length f. As shown in figure, which of the figures shows in four options qualitatively represents the shape of the image of the bent wire? ये क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि एक वायर था, उसको ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगुलर शेप में बेंड करा गया है और उसे एक कनकेव मिरर के सामने, जिसका फोकल लेंथ एफ है, रखा गया है। और इसका यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हुए हैं और हमें इस क्वेश्चन को क्वालिटेटिवली सॉल्व करना है। इसमें हमें न्यूमेरिकली वैल्यू सॉल्व नहीं करनी, हमें ऐसे ही इसके कुछ, जैसे एफ पे ये है तो हमें कनकेव मिरर से इमेज फॉर्मेशन के रूल्स पता होने चाहिए और कहाँ कहाँ कौन से इमेज फॉर्म होते हैं वो हमें पता होना चाहिए। तो मैं इसे बनाना स्टार्ट करता हूँ। अगर हम इस पोजीशन का और इस पोजीशन और इस पोजीशन का लोकेशन, यानी कि इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा इस पॉइंट का, अगर फाइंड कर लेते हैं तो हम आसानी से बता सकते हैं कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक, तो हमने कनकेव मिरर का पढ़ा है कि अगर कनकेव मिरर के फोकल लेंथ के अंदर कोई भी इमेज होती है तो वो मिरर के जस्ट बिहाइंड बनती है और इनलार्ज्ड बनती है। तो इनलार्ज किस किस केस में, ये थीटा 45 है। तो इनलार्ज होने का मतलब ये जो फिगर है, ये हाइट इसका बढ़ जाएगा, तो ये साइड इंक्रीज करेगी। इस साइड के करस्पॉन्डिंग अगर ये एंगल 45 है तो ये एंगल भी इंक्रीज होना चाहिए। तो यहाँ पे ये एंगल ग्रेटर देन 45, तो ये एक ऑप्शन हो सकता है करेक्ट। और ये तो नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे एंगल 45 से कम है। और ये दोनों भी हो सकते हैं। अब हम ये तो ऑप्शन हम एलिमिनेट कर दिया, अब आगे ऑप्शंस पे आते हैं। ये जो एफ है यहाँ पे, इसका इमेज अगर हम एफ ए कनकेव मिरर के कुछ भी रखते हैं तो उसका इमेज इन्फिनिटी पे बनता है। तो ये इन्फिनिटी कहीं इस तरफ बन रहा होगा और ये इमेज कहीं पे यहाँ पे। तो हम इस लाइन को कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, इन दो लाइन को मिला के। और ये दो लाइन कैसे मिलेंगी, इस लाइन को हमें और इधर इंक्रीज कराना होगा। और क्योंकि ये भी पैरेलल और ये भी पैरेलल और ये इन्फिनिटी पे जा रही है, तो जो दो पैरेलल लाइंस होती हैं वही वो इन्फिनिटी पे जाके मीट करती हैं। ये अगर इन्फिनिटी तक जा रही है और ये भी इन्फिनिटी, तो इन दोनों को पैरेलल होना पड़ेगा। तो इस केस में अगर हम देखें तो ये इन्फिनिटी तक जा रही है, लेकिन इसका एंगल कुछ और है क्योंकि ये इस नॉर्मल से किसी एंगल पे इंक्लाइंड है। ये तो हो नहीं सकता क्योंकि ये जो है हमारा इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो ये ऑप्शन भी हमारा नहीं हो सकता। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है क्योंकि ये डाइवर्ज होके पीछे ही मीट कर जाए, तो ये पैरेलल है नहीं इस लाइन के, लेकिन ये हमारा इससे दूर जा रहा और ये दो लाइन इन्फिनिटी पे जाके मीट करेगी, इसलिए ये ऑप्शन करेक्ट है और ये गलत। एक बार समराइज कर देते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि हमें एक वायर दिया हुआ था जिसको बेंड करा गया था राइट एंगल ट्रायंगल के फॉर्म में। उसको हमने एक कनकेव मिरर के सामने रखा, एफ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तो हमने ये कनकेव मिरर के दो तीन रूल्स यूज किए, मैं एक बार लिख देता हूँ। पहला, द image of object kept at focus is formed at infinity. दूसरा, the image of object kept between optical center and focus is virtual and enlarged and also erect.
सीधा होता है। तो ये सारे ही डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि वर्चुअल है। इस कंडीशन में ये चारों सही थे। दूसरा, इन लास्ट, इस केस में लगभग उसी साइज के थे, तो ये हम दोनों कैंसिल कर दिए। फिर ये बचा इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी पे जो भी ऑब्जेक्ट बने उसका साइज हम ऐसे नहीं पता कर सकते, यानी कि वो इन लास्ट ही होते हैं। और ये दो लाइन हमारी डाइवर्ज कर रही थी, ये लाइन कभी भी इससे नहीं मिलती जाके, और ये लाइन हमारी इन्फिनिटी पे, जो पैरेलल लाइंस होती है वो इन्फिनिटी पे मीट करती थी। ये दोनों हमारी लाइंस पैरेलल हैं, इसलिए ऑप्शन हमारा ये सही था। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।